class. This is class 9th मैथमेटिक्स, क्लास नंबर 3 है हमारी। इससे पहले 2 क्लासेस हमने रन की हैं। यहाँ पर चैप्टर चल रहा है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर इंटीग्रल वैल्यूज़ डील कर चुके थे और उसके बेसिस पर एक्सरसाइज 2.1 हमने अभी कंप्लीट करी थी। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ता हूँ। जब बात रेशनल नंबर्स की हो रही है तो रेशनल एक्सपोनेंट्स भी आएगा। अब तक जो एक्सपोनेंट्स थे वो क्या थे? वो इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स थे, ठीक है ना, जिसमें इंटीजर्स हुआ करते थे। अभी क्या है, आज के टॉपिक में हमारे पास जो है वो है रेशनल एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। क्लियर? इसमें कुछ फंडामेंटल्स मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। नंबर 1 जैसे है प्रिंसिपल nth रूट, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर ये कैसे डिफाइन होता है? लेट a be any positive real number and n be any positive integer, then principal nth root of a is defined as a की पावर 1/n। सिंबल नोटेशन में अगर देखें तो इसे और कैसे लिख सकते हैं? यहाँ स्क्वायर रूट वाला सिंबल है, इसमें छोटा सा n लगा देते हैं, ठीक है ना। ऐसे रीड किया जाता है। दोनों में से किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जनरलाइज्ड फॉर्म है और ये पर्टिकुलर एक सिंबल नोटेशन है, ठीक। फॉर एग्जांपल 8 पावर 1/3, ये अगर हमें कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? 8 को प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करके 2 की पावर 3 लिख सकते हैं एंड दिस 1/3, राइट। 3 से ये 3 कैंसिल, मीन्स आंसर में आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसे बोलेंगे थर्ड रूट ऑफ 8, प्रिंसिपल थर्ड रूट ऑफ 8, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिफाइन होता है प्रिंसिपल nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। अब जब ये n पॉजिटिव था तब की बात करी, अब बात करते हैं आगे। प्रिंसिपल nth रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर भी होता है। ये केवल समझाने के लिए, आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो उसमें यही सब यूज़ होंगे रूल्स। इसके भी अपने लॉ होते हैं, जैसे इससे पहले वाले थे 4 लॉ, इसमें भी कुछ लॉ आएंगे। अब आता है प्रिंसिपल nth रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। ये कैसे डिफाइन होता है? लेट a be any negative real number and n be any negative integer, then principal nth root of a would be equal a की पावर 1/n। सिमिलर है, जैसे अभी तक पॉजिटिव के लिए था वैसे ही नेगेटिव का है, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हैं। क्या चेंजेस हैं? a को नेगेटिव रियल नंबर बोला गया है, n को नेगेटिव इंटीजर बोला गया है। इसका मतलब जो है ये a जो है समथिंग -b टाइप का है, ठीक है।
और n जो है समथिंग माइनस m टाइप का हो सकता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ m एक इंटीजर हो, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की चीज़ है, एग्जाम्पल से जल्दी क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर -27, ये क्या है, एक नेगेटिव रियल नंबर है, राइट। इसकी पावर अगर -1/3 कैलकुलेट करनी है, क्लियर। ये कैसा इंटीजर हो गया, 3 यहाँ पर निगेटिव रहा होगा इसलिए -1/3। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पॉजिटिव वे में अगर देखें तो इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 27 की पावर पूरी नीचे की साइड में डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर देंगे और ये हो जाएगा 1/3, राइट। अब इसे सिंप्लीफाई करना हो तो क्या करना होगा, 27 को एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, -27 को, बल्कि -27 को एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, पावर 3 में। 27 हुआ करता था 3 × 3 × 3, -27 अगर चाहिए तो क्या करना होगा, माइनस सभी में लगा दें, ठीक है। 3 मीन्स ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस पर अगर माइनस आएगा तो आउटपुट में क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन रहा होगा, -3 × -3 टाइप का रहा होगा, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, -3 का होल पावर 3 बोल सकते हैं। ये यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा -3 की होल पावर 3, और इस पर कितना एक्सपोनेंट लगा हुआ है, 1/3। तो ये कितना आ जाएगा, 1/-3, क्लियर। या फिर इसे लिख सकते हैं -3 की पावर -1, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -3 की पावर -1। भाई नीचे थी तो पावर 1 थी, न्यूमरेटर पे आते ही ये कितनी हो जाएगी, पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये पर्टिकुलर टाइप की चीज़ है कि प्रिंसिपल nth रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर जब भी निकाला जाएगा, ये किसका निकल सकता है, अगर आपके पास एक्सपोनेंट जो है ये नेगेटिव दिया हुआ है, तो नेगेटिव इंटीजर के लिए जब प्रिंसिपल nth रूट कैलकुलेट करेंगे तो बेस पर जो है वो नंबर कैसा होना चाहिए, माइनस का होना ज़रूरी है। थोड़ी देर के लिए अगर इसे सोच लें कि यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रिंसिपल nth रूट ऑफ -9 का प्रिंसिपल nth रूट ये ले लें, कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब कर लेते हैं, ठीक है। बेस ले लेते हैं निगेटिव और एक्सपोनेंट पॉजिटिव, तो क्या ये कैलकुलेट हो पाएगा, क्या करना होगा, एक्सपोनेंट तो पॉजिटिव है, ये तो अपनी जगह सही रखा है, अब डिनोमिनेटर का को कोई मैटर नहीं है। अब न्यूमरेटर पर ही अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो -9 को कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा कि इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें और ये पावर कैंसिल हो जाए। तो 3 × 3 तो हुआ करता था, 3² मीन्स 9, बट -9 के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि -3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि -3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 9। तो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर हमें नहीं मिल रहा है जो इसे इस एक्सपोनेंट के लिए सॉल्व करके दे पाए। कुल मिला करके इसकी जो वैल्यू आएगी वो रियल नहीं होगी, इमेजिनरी होगी, ये एक इमेजिनरी वैल्यू होगी जो कि हमारे अपने सिलेबस से बाहर है, इस समय क्लास 9 के स्टैंडर्ड से बाहर रखा गया है। ये वैल्यूज़ आती ज़रूर हैं बट सीनियर क्लासेस में, हमारे पास इंटर वगैरह में आती हैं, बट यहाँ पर हमारा इसका कोई रोल नहीं है इस समय, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल nth रूट नेगेटिव जब भी होगा उसका बेस कैसा होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, जिसे हम एक्सपोनेंट से सॉल्व करके बाहर निकाल सकें। ये था इसका बेसिक अब तक प्रिंसिपल nth रूट का। आगे बढ़ते हैं, इसी के बेस पर एक एक्सरसाइज है नेक्स्ट, आपकी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट होगी आज। यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आज ही ये एक्सरसाइज 2। बट इससे पहले एक्सरसाइज पे जाने से पहले लॉज ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट्स बता दूँ मैं, कुछ ऐड हुआ है, लॉज ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट्स। क्या है इसमें लॉ,
ये कुछ लॉ तो वही हैं जो पहले हुआ करते थे, अभी हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज से पहले जो लॉ पढ़े थे वही हैं। नंबर 1 पे जैसे था a की पावर m इंटू a की पावर n विल बी इक्वल a की पावर m प्लस n। क्लियर है, ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड लॉ था a की पावर m होल अपॉन a की पावर n, कोशेंट लॉ। यहाँ पर एक्सपोनेंट्स कैसे हो जाते थे, सब्ट्रैक्शन में आ जाते थे। ठीक। थर्ड है a की पावर m होल पावर n विल बी इक्वल a की पावर m इंटू n, और इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर n होल पावर n, ये लिख सकते हैं। फोर्थ लॉ क्या हुआ करता था, नेगेटिव है अगर a की पावर माइनस n तो ये डिनोमिनेटर पे जाकर के पॉजिटिव हो जाता था। ये रहे प्रीवियस लॉ जो हमने अब तक डील किए थे। अब रेशनल एक्सपोनेंट में फिर क्या नया है, रेशनल एक्सपोनेंट में जो आएगा वो आएगा फिफ्थ लॉ a की पावर m अपॉन n आ जाएगा। ठीक है ना। अब एक्सपोनेंट कैसा हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, देखो रेशनल हो गया है ना, p अपॉन q फॉर्म का हो गया, तो a की पावर m अपॉन n। अभी डिफाइन किया था इसे, अगर a की पावर m अंदर ले लें तो जो एक्सपोनेंट बचेगा कितना बचेगा, 1 अपॉन n बचेगा, प्रिंसिपल nth रूट टाइप का बचेगा। तो इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, a की पावर m और यहाँ पर छोटा सा n लिख लेंगे, प्रिंसिपल nth रूट ऑफ a की पावर m बोला जाएगा। ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ लॉ, इसी सीक्वेंस में सिक्स्थ लॉ क्या कहता है, a b की पावर m, a इंटू बी की पावर m विल बी इक्वल a की पावर m इंटू बी की पावर m। दोनों पर ये पावर दो बेस का प्रोडक्ट था ये, तो दोनों बेसिस पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये है आपके सिक्स लॉ। इसी सीक्वेंस का a अपॉन बी टाइप का भी है, ये भी लिख लो, a की पावर m अपॉन b की पावर m। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बेस यहाँ पर कोशेंट में था तो अकॉर्डिंगली उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है ना। तो ये रूल्स हैं हमारे, ये लॉ हैं रेशनल एक्सपोनेंट्स के लिए। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं। इन लॉज को लेकर के आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज ओपन करते हैं 2.2। इसके कुछ क्वेश्चंस में अभी स्टार्ट कर लेता हूँ, तो क्वेश्चंस से जो है ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे ये लॉ। एक्सरसाइज है 2.2। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, जब भी मैं एक्सरसाइज का नंबर मेंशन करूंगा अगर, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो हमारी बुक चल रही है आर.डी. शर्मा, इसमें डिफरेंट जो एडिशंस आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है ना। जैसे 2017 का मेरे पास है, 2019 का किसी के पास होगा, 2020 का किसी के पास होगा। तो क्या हो रहे हैं, चैप्टर्स जो हैं इसमें शफल हो रहे हैं। चैप्टर्स अगर आगे पीछे हो भी जाएं तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, चैप्टर नेम देख लेना, केवल चैप्टर एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर ही चल रहा है हमारा। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज के नंबर से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है हमें, राइट। मेरे पास जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 2.2 है। ये स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस में। नंबर फर्स्ट, assuming that x, y, z are positive real numbers, simplify each of the following। इसमें दिया गया है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका मैं फोर्थ पार्ट ले लेता हूँ सबसे पहले। थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के पार्ट्स मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, जिससे सिंपल वाले पार्ट्स आप अपने आप से इसे देख के समझ सको आराम से। स्क्वायर रूट x होल पावर -2/3, क्लियर। स्क्वायर रूट y की पावर 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स वाई की पावर -1/2। ये आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है यहाँ पर क्या करना है, x और y में जो एक्सपोनेंट्स बनेंगे उन्हें सिंप्लीफाई फॉर्म में रखना है।
ये क्वेश्चन का साइन चला जाना चाहिए, लॉ आ जाएगा इसकी जगह, क्वेश्चन का लॉ। तो पावर्स जो हैं जैसे भी ऐड हों, सब्ट्रैक्ट हों, जो कुछ भी हों, कुल मिला के सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाना चाहिए क्वेश्चन। क्या करना है सबसे पहले, ये स्क्वायर रूट के जो सिंबल्स लगे हुए हैं ये किससे रिप्लेस होते हैं, जब भी स्क्वायर रूट का सिंबल लगा होता है सिंपली, तो ये रिप्लेस हो जाता है एक्सपोनेंट 1/2 से, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। तो सबसे पहले इसे क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2 होल पावर -2/3, राइट। यहाँ पर क्या करेंगे, y की पावर 4 ये 1/2 हो जाएगा, क्लियर, डिवाइडेड बाई यहाँ पर x y की पावर -1/2 जो है इसके ऊपर एक्सपोनेंट आ जाएगा 1/2, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर -1/3 बचेगा, राइट। y में भी एक्सपोनेंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/2 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ y की पावर 2, ठीक है ना, यहाँ भी 2 बचेगा, डिवाइडेड बाई यहाँ क्या है, x की पावर 1/2 और y की पावर -1/2 का टाइम्स 1/2। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेस प्रोडक्ट में है तो एक्सपोनेंट क्या करेगा, दोनों पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर -1/2 मल्टीप्लाइड विद 1/2, क्लियर है। आगे बढ़ें, ये x की पावर -1/3 सिंप्लीफाइड हो चुका है तो कुछ होना नहीं है इसमें, इंटू वाई की पावर 2 सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, कुछ नहीं होना है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई x की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर, ये कितनी हो गई, मल्टीप्लाई कर लेगी -1/4 हो जाएगा। अब देखो जो सिमिलर बेसिस हैं x एंड x पे फोकस करो, इन दोनों को अगर कोशेंट लॉ से कंबाइन करने की कोशिश करें तो ये x की पावर क्या हो जाएंगी, आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, -1/3 में 1/2 माइनस हो जाएगी, ठीक। इसी तरीके से y में भी अगर हम इसे कोशेंट लॉ से सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, कोशेंट का लॉ ये कहता है कि y पे भी जो पावर्स लगी हुई हैं ये आपस में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 -1/4 आ जाएगा, क्लियर है। अब क्या करना है, हमें केवल रेशनल नंबर्स में जो रेशनल पावर्स बनी हुई हैं इन्हें ऐड कर लेना है या सब्ट्रैक्ट कर लेना है, जो भी हो रहा है। तो देखो माइनस में माइनस दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, वर्बल कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर रफ में सॉल्व करके देख लेना, तो ये आ जाएगा -5/6 मल्टीप्लाइड विद y पर, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 + 1/4 हो जाएगा, इसे रफ में सॉल्व कर सकते हो, ये कितना आ जाएगा 9/4, तो यहाँ y की पावर 9/4 यहाँ पे आ जाएगा, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो आंसर में कितना लिख सकते हो, x की पावर -5/6 y की पावर 9/4, क्लियर है। बुकिश फॉर्म में अगर लिखना है तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, x को डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर दिया है, y की पावर 9/4 न्यूमरेटर पे है और x जो है डिनोमिनेटर पे ले जाके पॉजिटिव वैल्यू के साथ में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये भी आंसर चल जाएगा, ये भी आंसर चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक पार्ट इसका और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन 1 के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो हैं वो आपके होमवर्क के लिए हैं, आप अपने आप से कर सकते हो सिंप्लीफाई। इसका सेकंड पार्ट मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्या दिया है यहाँ पे, प्रिंसिपल 5th रूट ऑफ 32 की पावर -3, ये सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है इसे। प्रिंसिपल nth रूट है तो सबसे पहले
इसे ओपन कर लेंगे, ये सिंबल हटाएंगे और प्रिंसिपल nth रूट के फॉर्म में लिख लेंगे इसे। क्लियर? अब एक्सपोनेंट के ऊपर अगेन एक्सपोनेंट है, मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों एक्सपोनेंट्स का, तो ये हो जाएगा 32 की पावर -3/5। क्लियर है? एक्सपोनेंट नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव करना है तो इसका पोजीशन को चेंज कर दो, 32 डिनोमिनेटर पे चला जाएगा विद एक्सपोनेंट, इस तरीके से 3/5 करके। यहाँ तक क्लियर? अब क्या करना है, 32 इसके प्राइम फैक्टर्स अगर करोगे तो 32 2 के पावर्स में आ जाएगा 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होके, तो 2 की पावर 5 बन जाएगा। और यहाँ एक्सपोनेंट कितना है, 3/5। अगेन देखो, ये एक एक्सपोनेंट है, इसके ऊपर फिर से एक्सपोनेंट है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 मीन्स 1/8। ये इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ जाएगा। राइट? तो इस तरीके से हमें लॉज ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट्स को वैसे ही अप्लाई करना है जैसे इससे पहले हमने इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स में डील किया था। आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास।